हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOVT.English। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की होने वाली 10वीं की परीक्षा में अनिवार्य इंग्लिश के पेपर में जो आपका व्याकरण से संबंधित, ग्रामर से संबंधित आपका सेक्शन सी आएगा और उसमें किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न कितने कितने नंबर के होंगे, इस प्रकार का एक मॉडल पेपर आप लोगों के सामने है। और इस सीरीज में ये दूसरा मॉडल पेपर है। इस प्रकार से लगभग 10-15 अपन मॉडल पेपर तैयार करेंगे। तो प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में वो इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के पैटर्न से पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बड़े गौर से इसको देखना है, वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और स्किप किसी भी कंडीशन में ना करें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2 ग्रामर सी, ग्रामर से संबंधित सेक्शन सी और कक्षा 10वीं का बोर्ड एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आपके सामने जब आएगा, आपको दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पे रूम में, तो आपको मिलेगा, आपका एक सेक्शन सी मिलेगा, आपको सेक्शन सी। और उस सेक्शन सी में ग्रामर से संबंधित 12 नंबर के ग्रामर से संबंधित 12 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जो छठा प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 6 जो होगा, बड़ा प्रश्न संख्या 6, उसमें 4 छोटे छोटे प्रश्न होंगे। इस प्रकार से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न 4 पूछे जाएंगे और वो आपको करेक्ट फॉर्म से संबंधित होंगे, यानी आपको करेक्ट फॉर्म भरना है जो कि 10 से संबंधित होता है। आप लोगों को मैं छोटी छोटी हिंट के द्वारा और बड़ी ही रोचक और बड़ी मददगार विधि से आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार को आप ये करना है। और अगर आप ये डायरी में लिख लेते हैं, अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं, समझते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो मेरा दावा है कि आप ये 12 नंबर में से 12 नंबर आपको मिलेंगे 100%। तो ये 12 नंबर का सेक्शन सी होता है जो कि ग्रामर से संबंधित होता है। और उसका जो छठा प्रश्न होता है उसमें 4 छोटे छोटे सवाल होते हैं, 4 छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनको भरना होता है। जैसे छठा प्रश्न है, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म। फिल का मतलब होता है भरना। यहाँ आपको भर के यहाँ लिखना है, इस प्रकार से यहाँ लिखना है ये। ओके, तो कैसे करना है? पहला है, सबसे ऊपर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल का मतलब भरना, ब्लैंक्स का मतलब खाली जगह। ये जो खाली जगह, ये विद एप्रोप्रिएट का मतलब सही, फॉर्म ऑफ वर्ब मानी ये जो वर्ब है, ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी जो अप्रोप्रिएट फॉर्म भरनी है, यानी वाक्य के अनुसार इसकी सही फॉर्म भरनी है। गिवन इन द ब्रैकेट, जो कि गिवन ब्रैकेट में दी गई, यानी वाक्य के अंत में या वाक्य के यहाँ खालिस्तान के जस्ट बाद, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह ये लिखी हो सकती है। ब्रैकेट में जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको सही फॉर्म में वाक्य में भरना है और लिखना है, यहाँ लिखना है। तो किस प्रकार देखेंगे? देखो, रेखा खालिस्तान फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। अब यस्टरडे शब्द आता है ना, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे अपन वाक्य को, रेखा रेखा यानी कहने का मतलब ये रेखा जो, इसको यहां लिख देंगे। ओके, अब यहां क्या लिखेंगे? यहां ईडी लिखा करके लिखेंगे इसके साथ, एरिव्ड, ए, यानी कहने का भाव इसके साथ ई तो लगा हुआ है, डी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। ARRIVED, इसके साथ है ARRIVED। दोबारा सुनो, ARRIVED, एरिव्ड शब्द यहां लगा देंगे, यहां एरिव्ड लिख देंगे, एरिड लिख देंगे यहाँ। ओके, और पूरा का पूरा वाक्य, शेष वाक्य जो पूरा का पूरा वाक्य यहाँ लिख देंगे। हो गया क्लियर? रेखा को यहाँ लिखेंगे, यहाँ खालिस तक, यहाँ जो है वो एरिव्ड लिखेंगे, ARRIVED, एरिव्ड लिखेंगे और बाकी वाक्य यहाँ लिखेंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा ये आपका सवाल। और इस प्रकार से आप ग्रामर का 1 नंबर जो है वो आपने कमा लिया है। ओके,
दूसरा है वी यूजुअली अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यूजुअली जो शब्द आता है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कर्ता जो एक वचन होता है तब तो लगता है एस या ई एस। यहाँ ये जो वर्ब है ना इसके साथ में एस या ई एस लगता है। अगर कर्ता बहुवचन है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी सेम। जैसे वी बहुवचन है तो सबसे पहले वी लिखेंगे, फिर यूजुअली लिखेंगे, फिर गेट का गेट ही आएगा, ये सेम आएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ लिख देंगे सेम। और बाकी ये जो वाक्य है ये पूरा पूरा यहाँ लिख देंगे। हो गया क्लियर? वी का वी लिखेंगे, यूजुअली का यूजुअली लिखेंगे, और यहाँ जो खालिस्तान है ये जो खालिस्तान है इसकी जगह गेट का गेट ही लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है तो गेट का गेट ही लिख देंगे। अर्ली अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये सेम वाक्य यहाँ उतार देंगे। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर इस प्रकार से आप कर लेते तो आप ग्रामर में 1 नंबर कमा लेते हैं, यानी कुल 2 नंबर हो गए आपके। तीसरा नंबर देखो, सी हेयर सिंस 1990, यानी सिंस और फॉर का वाक्य है। अब इसमें क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हो सकता है। तो अपन यहाँ क्या है, हैज बीन लगा सकते हैं, हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी हैज बीन लगा सकते हैं, या फिर हैड बीन लगा सकते हैं, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, या फिर विल हैव बीन लगा सकते हैं, विल हैव बीन। इन तीनों में से कोई भी आप इसमें विल हैव बीन लगा सकते हैं, बीन आगे बीन लगा देंगे तो आप इनमें से कोई लगा सकते हैं। तो चलो हैज बीन लगा दिया, जैसे यहाँ सी लिख दिया, फिर लगा दिया हैज बीन लिविंग लगा दिया, यहाँ इसके साथ आईएनजी लगा करके इसको यहाँ लिख दिया, फिर ये सारा वाक्य उतार दिया यहाँ, तो वाक्य सही हो गया। सी हैड बीन, यहाँ लिख दिया हैड बीन, सी लगा दिया यहाँ हैड बीन लिख दिया, और लिविंग लिख दिया LIVING, आई को ई को टाके ING लगाते हैं, जैसे लिविंग होता है ना LIVING इस पर लिखते हैं ना, तो लिविंग हेयर सिंस 99। और विल हैव बीन भी लगा सकते हैं, सी विल हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1999। इस प्रकार से तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। तो तीनों में से कोई हैज बीन लगा दिया या विल हैव बीन लगा दिया या हैड बीन लगा दिया, तीनों में कोई लगा दिया तो आपका 1 नंबर क्लियर हो गया। यानी इस प्रकार से कुल आपने 1, 2 और 3 नंबर आपने कर लिए। चौथा वाक्य इसमें छठे प्रश्न में छठा जो सवाल है इसमें चौथा जो सेंटेंस है वो क्या है, रोशनी खालिस्तान हर वर्क बिफोर रोहन केम। अब ये वाक्य मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट में भी आपको समझाया है। कैसे? क्या बिफोर और आफ्टर में जब सेंटेंस बनता है तो एक तरफ तो लगता है सेकंड फॉर्म, एक तरफ लगता है सेकंड फॉर्म और एक तरफ लगता है हेड, HAD, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसा मैंने करवाया पहले मॉडल पेपर में। एक तरफ अगर सेकंड फॉर्म है तो एक तरफ हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। अब जैसे यहाँ अगर सेकंड फॉर्म आ गया, ये कैम सेकंड फॉर्म है तो यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे रोशनी हैड कंप्लीटेड, COMPLETED, इसको डी लगा डी लगा करके लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे, रोशनी का रोशनी लिखेंगे यहाँ, हैड कंप्लीटेड ये जो शब्द है कंप्लीटेड COMPLETED, इसको यहाँ लिखेंगे, लिख दिया यहाँ। बाकी सारा वाक्य जो है यहाँ उतार देंगे, बाकी सारा वाक्य जो है यहाँ तक जो वाक्य है एम तक है तो ये सारा वाक्य यहाँ उतार दें। हो गया वाक्य क्लियर? यानी रोशनी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर रोहन कैम, यहाँ तक पूरा वाक्य लिख लिया। इस प्रकार से आप छठे प्रश्न का 4 नंबर जो है 1, 2, 3 और इसके 1 नंबर 4, ये छठे प्रश्न के 4 नंबर आपने कमा लिए। ओके, आगे देखते हैं। 7वां सवाल आपका ये आएगा बोर्ड में, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। री राइट का मतलब है पुनः लिखना, रीराइट का मतलब पुनः लिखना, दोबारा लिखना। फॉलोइंग माने दिए गए, सेंटेंसेज में वाक्यों को, चेंजिंग माने बदलते हुए, इनटू माने में,
इनटू मानी मैं, देम मानी उनको, इनडायरेक्ट स्पीच यानी ये जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ना, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख करके आपको दोबारा लिखना है। कैसे लिखना है देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू लाइक मैंगो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्या करेंगे, सैड को आस्क्ड कर देंगे। क्या करेंगे? आस्क्ड। माय फ्रेंड, इसको कर देंगे आस्क्ड, ए एस के ई डी, आस्क्ड मी, यानी माय फ्रेंड आस्क्ड मी, लिख दिया। अब ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। ओके, अब यहां लगाएंगे इफ, आई एफ। अब ये डू यू लाइक मैंगो है, इसको क्या सिंपल सेंटेंस बना के लिखेंगे। यू क्या है? यहां सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन यहां क्या है? आई है। आई का मी बनाए ना, तो ये आई ग्रुप में है, तो लगाएंगे आई, क्योंकि आई माई मी बनता है तो इसका आई ग्रुप बनता है, आई माई मी। याद रखना आपको, आई माई माई मी तीन होता है, तो मी अगर आता है तो इसको करता आई माना जाता है, आई माई मी। अब आई लिख दिया, तो ये डू और डज जो है वो सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, आई लाइक्ड, एल आई के ई डी, लाइक्ड, एम ए एन जी ओ, और फुल स्टॉप। क्या लिखा? माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड मैंगोज। हो गया क्लियर? अब आपको एक नंबर मिल गया इसका। सातवें प्रश्न में दूसरा प्रश्न जो छोटा प्रश्न है वो क्या है, सी सेड टू मी प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ मिल्क। तो ये क्या है? प्लीज और ये काइंडली होता है ना, ये रिक्वेस्टेड वाले वाक्य होते हैं, यानी रिक्वेस्ट होता है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? सी रिक्वेस्टेड मी, सेड टू की जगह क्या लगा देंगे? रिक्वेस्टेड, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, ये आएगा, यानी सी आएगा यहां। ठीक है, सेड टू का लगाएगा रिक्वेस्टेड, और मी का मी आएगा, मी का मी लिखेंगे यहां। हो गया इतनी तक। अब प्लीज इसको हटा देंगे अब, और कोमा और इन्वर्टेड कोमा भी हटा देंगे। सी रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव लगाएंगे टू, ये गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, शी रिक्वेस्टेड मी टू गिव, टू गिव ये मी है, तो मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव है, यानी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो सी है, फर्स्ट पर्सन सी है, या तो गिव हर ग्लास ऑफ मिल्क, इसको सेम लिख देंगे आप। तो कैसे लिखेंगे? सी रिक्वेस्टेड मी, या मी आएगा, टू गिव हर ग्लास ऑफ मिल्क, ऐसे लिख देंगे। तो ये एक नंबर भी आपका बन गया। इस प्रकार से कुल आपने 4 और 2 6 नंबर आपने ग्रामर में से कमा लिए। ओके, अब चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न जो आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब ऑफ एग्रीमेंट। ये भी टेंस से संबंधित है। वर्ब ऑफ एग्रीमेंट का मतलब कर्ता के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये भी एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे, आपके प्रश्न आएंगे। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अब देखो इसमें थोड़ा सा दोनों मौके मैंने एक जैसे दिए, लेकिन फिर भी आपको ध्यान से देखना है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 यानी कक्षा 10 के विद्यार्थी, ये बहुवचन हो गया। क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो बहुवचन के साथ में क्या लगता है? वर लगता है, वाद नहीं लगता। कक्षा 10 के स्टूडेंट्स बहुवचन हो गया ना, तो वर लिखेंगे यहां। ओके, क्लास 10 यानी कक्षा 10, ये एक वचन है यहां। हालांकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स है, लेकिन कक्षा 10 है। जैसे कक्षा 10 बाहर बैठी है, ऐसे बोलते हैं ना, कक्षा 10 जो है वो धूप में बैठी है, और कक्षा 10 के विद्यार्थी धूप में बैठे हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। कक्षा 10 जो है वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, और कक्षा 10 के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कक्षा 10 के विद्यार्थी तो बहुवचन आ गया,
और कक्षा 10 जो है वो एक वचन आ गया, तो एक वचन में क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा आएगा ये प्रश्न। तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल गए, 1 नंबर इसका मिल गया और 1 नंबर इसका मिल गया। इस प्रकार से आपने 6 और 2 8 और 2 10 नंबर आपने कमा लिए। अब देखते हैं आगे। नहीं सॉरी, 4 और 2 6 और 2 8 नंबर आपके हो गए। अब 9वां प्रश्न क्या आएगा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस में चेंज करना आएगा आपको। मिस्टर मेहरा राइट्स ए लेटर। अब देखो मिस्टर मेहरा यहाँ सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर। ए लेटर लिख दिया यहाँ। ए लेटर एक वचन है तो लगाएंगे इज। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है राइट्स, तो इसको रिटर्न लिखेंगे, WRITTEN, रिटर्न। ओके, बाई मिस्टर मेहरा। इसको उठा करके, बिल्कुल मिस्टर मेहरा को उठा करके यहां ले आएंगे। तो कैसे लिखेंगे, ए लेटर यहां लिखेंगे, इज रिटन बाई मिस्टर मेहरा, मिस्टर मेहरा। इस प्रकार से एक नंबर आपका फिर बन जाएगा। दूसरा जो इसका प्रश्न आएगा वो प्लीज ओपन द गेट। ये क्या प्लीज और काइंडली वाले वाक्य होते हैं ना, बिल्कुल इजी होते हैं। प्लीज की जगह आपको क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ लगाना है यू आर REQUESTED, ये शब्द याद रखना आप। प्लीज से अगर कोई वाक्य शुरू हो और उसको अगर पैसिव बनाना हो तो प्लीज की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये शब्द लिखना है आपको। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये शब्द लिखना है। और ये सारा जो वाक्य है ना, बाकी वाक्य, इसको उठा करके यहां लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। दोबारा आप देखो, प्लीज और काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखना है, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस कर करके बैक कर करके दोबारा इसको देख लेना। यानी प्लीज या काइंडली की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। इस प्रकार से ये वाक्य में आपका एक नंबर फिर बन गया। 10वां जो प्रश्न आएगा वो आएगा, इसमें 2 प्रश्न आएंगे छोटे छोटे, एक एक नंबर का। फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी ये जो वाक्य है इसका फ्रेम बनाना है, यानी प्रश्न बनाने हैं। तो आई वाज स्टडिंग इन माई क्लासरूम, वाक्य को देखो समझो। आई वाज स्टडिंग इन माई क्लासरूम, मैं अपनी कक्षा में पढ़ रहा था। वेयर मतलब कहाँ पढ़ रहे थे, वेयर का मतलब कहाँ, तो जहां पढ़ रहे थे उस स्थान को छोड़ना है। इन माई क्लासरूम, ये वाक्य को हटाना है, यानी इसको छोड़ना है, ये इसका उत्तर है। तो वाज आएगा, आई को किस में चेंज करना है, यू में चेंज करना है। और यू के साथ में क्या लगता है, वर लगता है, वेयर वर यू स्टडिंग, STUDYING और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये इस प्रकार से आपको लिखना है, वेयर वर यू स्टडिंग, तुम कहां पढ़ रहे थे। ये इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन गया, हो गया। इसका भी आपको एक नंबर मिल गया। दूसरा ये है, आई वाज स्टडिंग इन माई क्लासरूम, आई वाज स्टडिंग इन माई क्लासरूम। तो ये क्या, वर से शुरू हुआ है। वर का मतलब क्या, साइकिल सबसे पहले शुरू होगी तो वर। तो वर यू, अब वर यू, वर का वाज का वर क्यों हुआ है, देखो आई को यू में चेंज करेंगे, यहां अगर यू आता है तो यहां आई होगा, आई को यू में चेंज करेंगे तो यू आ गया, तो यू के हिसाब से वर पहले आ गया। वेयर वर सॉरी वर 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 यू स्टडिंग इन योर क्लास। अब माई की जगह फिर योर आएगा, यू वर यू, ये स्टडिंग का स्टडिंग आएगा, यहां स्टडिंग का स्टडिंग सेम आएगा, इन का इन आएगा, माई का क्या आएगा, योर, YOUR। देखो आई जैसे है तो आई का आया है माई, अगर इसकी जगह यू हो गया तो यू का योर हो जाएगा, और क्लासरूम का
क्लासरूम आ जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, वर यू स्टडिंग इन योर क्लासरूम और प्रश्नवाचक निशान। इस प्रकार से आपको ये फ्रेम बना देना है प्रश्न का। इस प्रकार से आपने 1 नंबर कमा लिया। इस प्रकार से अगर आप करते हैं लगातार, आप 10-15 मॉडल पेपर मेरे साथ करते हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, तो आप में बिल्कुल आपके लिए ईजी हो जाएगा। और आपका जो बोर्ड एग्जाम में सेक्शन सी जो आने वाला है 12 नंबर का आएगा, उसमें 12 में से 12 नंबर आपको मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और लाइक शेयर करोगे तो ये वीडियो आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके साथी जो है उन तक पहुंचेगा और उनको भी फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।